नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम और मैं हूं आप सभी के साथ दिवांशु। बहुत बहुत स्वागत। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा और फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसी खबरों को आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो कि समाज को जागरूक करने का काम करती है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये भी वादा करता है कि जो पाखंडी बाबा है उनके ढोंग को भी आपके सामने हम उजागर करने का प्रयास करेंगे। और आज की हमारी चर्चा का कारण भी एक बाबा के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं समाज पर किस तरीके से इसका असर पड़ता है। कहने को तो लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, इनके पीछे लगकर किस तरीके से अपना समय बर्बाद करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और हमारी चर्चा का मुख्य कारण है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका एक बयान चर्चा में है। दिवांशु जी, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, चच्चा बच्चा गजवाइंद, क्या लगता है कि समाज को बिगाड़ेंगे कि बनाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे ये? देखो, हर किसी के कहने के पीछे एक सोच जरूर होती है और जब वो कहते हैं तो वो सोच सामने आती है। हालांकि हम ये सोचते हैं कि उनकी सोच बिल्कुल सही है और होगी भी, लेकिन जिस तरीके से उनके शब्दावली का प्रयोग होता है और जिस तरीके से वो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है समाज में। क्योंकि हमारे समाज में बहुत भोले भाले लोग हैं और खासकर धर्म से जुड़े हुए लोग बहुत ही बुजुर्ग हैं और पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि सत्संगों में जो ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे वो 50 साल से ऊपर की जो आबादी है वो जाती है। और खासतौर पर जो गांव के जो लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, या कह सकते हैं कि जो खाली जनता है जिनके पास कुछ काम करने को है नहीं, तो कोई एक बाबा उनको मिल गया, उसके पीछे वो पड़ जाते हैं कि आज यहाँ सत्संग है वहां सत्संग है, और बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए जो बाबा ने कुछ भी कह दिया उनके लिए वो पत्थर की लकीर भी हो जाती है। उसको ऐसे मानते हैं कि जैसे भगवान ने ही बोल दिया। बिल्कुल। और देखो, हम अपने चैनल पे हमेशा ये चीज बोलते रहते हैं कि जब इंसान राजनीति में आता है तो राजनीति में भी अपने बयानों को बहुत ही ज्यादा तोड़ मरोड़ के देना होता है, बहुत ही ज्यादा देखभाल के देना होता है, क्योंकि जो विरोधी होते हैं उनके पास एक मौका मिल जाता है कि उनके खिलाफ उस चीज को यूज कर सके। सही बात है। और फिलहाल जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने जो ये चच्चा के 30 बच्चा समथिंग जो स्टेटमेंट दी है, वो उनके वो बहुत बड़ी सीट पर बैठे हैं इस वक्त और उनके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को ज्ञान देने की, जिम्मेदारी है कि आप जो कुछ कह रहे हैं सोच समझ कर कहें। बिल्कुल। क्योंकि आप ये तो कह देंगे कि चच्चा के 30 बच्चा 4 बच्चे पैदा लेकिन करो, टारगेट इससे कौन होगा वो सबसे बड़ी बात समाज है। आप टारगेट समाज के लोग को कर रहे हो, लेकिन किसी भी धर्म के लोग इस चीज को अपना पर्सनल लेकर उनके खिलाफ बोल सकते हैं, ले ही जाएंगे। अब देखो, आपने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक जो सामने जिसको हम कहते हैं अल्पसंख्यक, यानी कि जो इस्लाम धर्म को लेकर अपने टारगेट किया है कि वो 4 बच्चे पैदा करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं। इससे पहले भी एक साध्वी प्रज्ञा हुई थी, उन्होंने भी ऐसे कहा था कि 4 बच्चे पैदा करो, एक हिंदू धर्म को दे दो, एक सेना में दे दो, एक कहीं और। मतलब ये क्या मतलब ऐसे बयान? अगर एक पीठाधीश की सीट पर आप बैठे हो, एक रिस्पॉन्सिबल सीट पर आप बैठे हो, तो आपका धर्म ये होना चाहिए कि आप भले ही अपने धर्म को सपोर्ट करते हो, लेकिन दूसरे धर्म की बेइज्जती करना या फिर उस धर्म के खिलाफ बोलना वो आपके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं और इसी कारण आज धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये कई सालों से बोलते आ रहे हैं कि हिंदुओं को 4 बच्चे करने चाहिए, हिंदुओं को 4 बच्चे करने चाहिए। और ये एक इकलौता ऐसा बयान नहीं है। कभी वो अली बजरंगबली कहते हैं, कभी वो कहते हैं कि जो पत्थर मारा जाके उनके बुलडोजर चलाओ। आपके पीछे युवा भी हैं, आपके पीछे लड़कियां भी हैं, आपके पीछे बुजुर्ग महिलाएं भी है। आपको ये नहीं पता है कि आपका जो बयान दे रहे हो सामने वाले पे कैसे इफेक्ट करेगा। हो सकता है कि आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है ना आज के समय में अगर वो क्लियर ना हो तो अर्थ का अनर्थ फिर नष्ट होने में बड़ा समय भी नहीं लगता। और आज की यूथ में धीरेन्द्र शास्त्री बहुत फेमस इसलिए हैं क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स के कुछ चंक्स होते हैं जिनको उठाकर सोशल मीडिया पर इतना वायरल किया जाता है, जो कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखे जाते हैं, कोई सोच लगा दिया जाता है, कोई सोच के हिसाब से नहीं देखे जाते। बाय चांस हमारी आज की यूथ उन चंक्स के पीछे और आगे की जितनी भी कॉन्वर्सेशन है उसको सुनेगी तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि वो सारे जो बातें वो करते हैं वो बुजुर्गों से ही रिलेटेड होती हैं, भगवान से रिलेटेड भले ही होती हैं, लेकिन उनकी सोच इस तरह से पता लगती है कि वो
भले अपने धर्म को लेकर आना चाहते हो, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, लेकिन बीते समय में जो चीज हुई है वो आज के समय में हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है कि आपके साथ या फिर आपके हिस्ट्री में जो बड़ी बड़ी वारदात हुई हैं, बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, उनको रिपीट ना करें और वो गलतियां ना करें, इसलिए हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। धर्म के बारे में भी इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि धर्म से हमें बहुत सारी सीख मिल सकती है, भले वो इस्लाम धर्म हो, भले ही वो सिख धर्म हो, भले ही वो हिंदुइज्म हो। हिंदुइज्म सबसे पुराना है, उसके बाद सारे धर्म आते हैं और हमें तभी ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। पाठ क्यों करते हैं, कथाएं क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आप इन सब चीजों से, इन कथाओं से कुछ सीखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन उसके अलावा आज के समाज में जितने भी बाबा बैठे हैं, हम किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक जनरल बात है कि जितने भी बाबा बैठे हैं वो आज के समय के हिसाब से अपनी बातों को इस तरह से तोड़ मरोड़ के या फिर इस तरह की शब्दावली और भाषा का इस्तेमाल करके बोलते हैं कि वो सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल हो, ताकि उनके पास फॉलोअर ज्यादा। आज के समय में सोच समझकर आपको बोलना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आप जो कुछ भी कहते हो सोशल मीडिया पे उसका एक हिस्सा ही कट के आता है। हाँ। और उसको लोग आप देखो कमेंट्स में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि तुम्हारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म वैसा है, फिर वो धर्म की लड़ाई आती है, फिर वो जो दो लोग आपस में कमेंट बॉक्स में लड़ रहे होते हैं, आपको ये नहीं पता कि कहाँ वो पर्सनल किसी एक जगह आके मिल जाए। मार काट, लड़ाई झगड़ा, आधे से ज्यादा लड़ाई सोशल मीडिया की ही है। कितनी बार देखने को मिलता है, भले धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े ना होते हो ज्यादा, लेकिन कुछ भी आज के समय में इस तरीके की बात आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई भी बात कहीं पर भी किसी को भी हर्ट कर सकती है और इसके चलते बहुत दंगे भी होते हैं। कितनी वारदात सामने आती हैं कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई, मिलने के बाद उन्होंने इस तरह से वारदात को अंजाम दिया। तो वो चीज चाहिए अलग है, लेकिन इसका एग्जांपल हम इन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं कि धर्म के नाम पर हमें लड़ना नहीं चाहिए। कहां हमारा देश इतना डेवलपमेंट कर रहा है, कहां हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है समय के हिसाब से कि हम सभी धर्मों को एक साथ चलने की और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये देखिए जो नेता है वो कितना अच्छा इनका यूज कर रहे हैं आज के समय में। धर्म को लेकर लड़ाई है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस, कोई भी आप पार्टी उठा लीजिए, वो एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर ही चल रही है। इस बात को नकार नहीं सकते हैं क्योंकि आप लोग देखोगे ना बीजेपी की तरफ से, अगर आप उनके सपोर्टर्स के अगर कमेंट देखोगे फेसबुक पे, तो हिंदू 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 कर रहे होते हैं बैठ के, और फिर दूसरे सामने वाले धर्म को टारगेट कर रहे होते हैं। ऐसी जो दूसरी पार्टीज के अगर आप सपोर्टर्स देखोगे तो वो भी कहते हैं कि बीजेपी वाले ऐसे हैं, कांग्रेस वाले ऐसे हैं, आम आदमी पार्टी वाले, और बेसिकली उनका एक एजेंडा सिर्फ धर्म पे ही आगे टिक जाता है। ना विकास का मुद्दा होता है, ना पढ़ाई का मुद्दा होता है, ना स्कूल का होता है, ना अस्पताल का होता है। कहीं ना कहीं हमारा जो नेता है ना वो भी एक इन सब में एक बड़ा रोल प्ले करता है जनता को एक अच्छा रास्ता दिखा पाने में। देखिए ये सारी चीजें जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भले ही आपको कैसी भी लगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। वो आप सब भी जानते हैं और आप किसी से भी बात कर लीजिएगा इस बारे में, किसी से कोई भी डिस्कशन आपकी होती है, कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों में सरकार का इन्वॉल्व होना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार के लिए जनता वोट बैंक होती है और उनके वोट बैंक का अगर हम मिडिल मैन की बात करें तो हम बाबाओं को और बड़े बड़े लोगों को जिनके कारण जो है लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके चंगुल में फंसते हैं, उनकी बातों से फंसते हैं, वो लोग मिडलमैन होते हैं सरकार के। क्योंकि जिस तरह से हमारा हिंदू धर्म, हमारा सिख धर्म, हमारा इस्लाम धर्म बहुत बड़ा है और इन सभी धर्मों में बाबा होते हैं जो कि गॉड मैसेंजर अपने आप को बोलते हैं और जो कि बताते हैं, कथाएं करते हैं, तो लोग उनसे खिंचे चले जाते हैं। हर धर्म के लोग उनसे खिंचते आगे आते हैं और उन्हीं चीज को देखते हुए सरकार इन बाबाओं का इस्तेमाल करती है अपने आप को वोट देने के लिए कि अगर इस बाबा के साथ इतनी जनता और इस इलाके की जनता और इस वर्ग की जनता, इस धर्म की जनता जुड़ी है, तो अगर हम इन बाबा के साथ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं तो वो सारा का सारा वोट हमारे पास आएगा। तो इसी तरह से जो है बाबाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है कि उनसे जो है वोट लिया जाता है। फिर वही बात आ जाती है इनकी सिक्योरिटी पर। अगर इस तरह के बयान वो ना दे तो इनको सिक्योरिटी की जरूरत है ही नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने राम रहीम है, जेल के सलाखों के पीछे है, बिल्कुल आसाराम बापू है। उन लोगों ने किस तरीके से जनता को पहले तो अपने सत्संगों में बुलाया, क्योंकि राम रहीम का भी हमने देखा होगा कि जब उनके ऊपर केस चलना था तो लोगों को पंचकुला में बुलाया गया, सत्संग के बहाने बुलाया गया था। ये नहीं बताया गया था कि क्रिमिनल केस चल रहा है, कोर्ट की सुनवाई होनी है, फैसला आ सकता है। और जब लोगों से भी पूछा गया था ना उस समय, तो वो यही कह रहे थे कि सत्संग के बहाने आए थे। ऐसे ही हिसार में एक सतलोक आश्रम वाले बाबा हुआ करते थे, उन्होंने सत्संग के बहाने अपने डेरे पे बुलाया, बच्चों को अंदर बंधक बुला लिया, महिलाओं को बाहर एज अ बाउंड्री बिठा दिया। मतलब कितना प्लान तरीके से उन्होंने जनता का इस्तेमाल किया खुद को बचाने के लिए। तो लोगों को समझने की जरूरत है कि ऐसे लोगों के पीछे आप क्यों जा रहे हो।
आप अपनी धर्म की किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप क्यों नहीं गीता, भगवत, रामायण आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्यों आप ऐसे बाबाओं की बातों को सुन रहे हो? आप अगर आपको धर्म का ज्ञान चाहिए तो आज के समय में इंटरनेट इतना वास्ट है कि आपको इंटरनेट पे सब चीजें बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। अगर अवेलेबल आपको नहीं होती, आपको इंटरनेट नहीं चलाना आता, तो आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं। अगर बुजुर्ग लोगों को उनको नहीं चलानी आती चीजें, तो वो अपने पोतों से, बच्चों से पूछ सकते हैं। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप किसी भी बुक डिपो पर जाकर उन्हें डिमांड कीजिए कि हमें ये कथा की बुक चाहिए, आपको मिल सकती है। अगर नहीं मिल सकती तो आप उनको डिमांड कीजिए कि हमें ये बुक चाहिए, कहीं ना कहीं से तो आपको बुक लाकर देंगे। अगर आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती, आप हिंदी में मंगा सकते हैं। हिंदी पढ़नी नहीं आती, ट्रांसलेशन वर्जन है। आपको इंग्लिश नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, किसी भी लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, उस लैंग्वेज में उसको पा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आज के समय में इतनी इजीली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आज की जनता बाबाओं से इन्फ्लुएंस होकर उनकी कथाओं में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो दान पात्र जो होता है, जिसमें आप पैसे रखते हैं, 100 500 1000 रुपए के नोट जो आप डालते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? कहा तो जाता है कि वो विकास के लिए लग रहा है, लेकिन कौन क्या से विकास आपको के पता लिए? कहाँ रहा है? कौन से विकास के लिए? हम सभी बाबाओं की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ बाबा ऐसे हैं, हम बाबा भी नहीं कहेंगे। बाबा एक बहुत बड़ा शब्द है, बाबा का मतलब बहुत बड़ा होता है। हम कथावाचक की अगर हम बात करें, कथावाचक हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि वो कथा करते हैं। बाबा का इन्फ्लुएंस कुछ और होता है, बाबा का मतलब कुछ और होता है। कथावाचक हम साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि वो कथा करते हैं। ये जनता को कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो, लेकिन इनकी अपनी मोह माया खुद की बड़ी मोह माया गाड़ियों इनकी में बहुत दिखते हैं। बड़ी है। सत्संग में कितना भारी भरकम पैसा लेता है सत्संग महंगी करने का लग्जरी ये। गाड़ियों में घूमते हैं, हाँ। हेलीकॉप्टर, चॉपर में ये जाते हैं, प्राइवेट जेट इनके पास होते हैं, Security सिक्योरिटी इनके हाँ, पास है, बिल्कुल। और बड़े बड़े महंगे महंगे बैग्स ये इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोचिए कि आपका पैसा आखिरकार जा कहां रहा है। एक पैसा होता है कि वो दिख नहीं रहा, जनता का पैसा जा रहा है लेकिन दिख नहीं रहा कि वो जा कहां रहा है, और एक पैसा जो दिख रहा है उसको देखकर भी लोग अनदेखा करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि बाबा बहुत ज्ञानी है, इनके पास बहुत शक्ति है, तो इनकी शक्तियों के कारण इनके पास ये आज धन और ये जनता है। लेकिन वो सब आपका ही धन है, वो सब आपके ही दान पात्र में दिए हुए पैसे हैं। मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में हम दान पात्रों में देना समझते हैं कि वो लोग जो है गरीबों के लिए इस्तेमाल करें, वो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। दान किसी भी ऐसे धर्म की बिल्डिंग के लिए देना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देना बहुत सही है, और कहीं ना कहीं वो लगता भी है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, फैसिलिटीज बढ़ती हैं, लोगों के रहने के लिए फैसिलिटीज बढ़ती हैं, लेकिन जब वो सिक्योरिटी में लगे, लेकिन जब वो लग्जरी लिविंग में लगे, आपने मकान कितने बड़े बड़े होते, राम रहीम खुद की तो जिंदगी सुधर गई, लेकिन जो उनके पीछे जो श्रद्धालु लगे हुए हैं, जो जनता, जिनको हम अंधा नहीं कह सकते, अंधभक्त नहीं कह सकते, सिर्फ उनका एक अल्प ज्ञान है। धर्म के बारे में वो जानना तो चाहते हैं, सत्संग के बारे में वो वहां जाके ज्ञान की बातें सुनना तो चाहते हैं, लेकिन जो रास्ता वो दिखाया जाता है ना कहीं भटकाने काम करता है। और बाबा जैसे उल्टे सीधे बयान देते हैं ना कि 4 बच्चे पैदा करो, गजवा भगवा हिंद, तो ऐसे ऐसे ना उनके जो कोमल एक जो मन होता है ना, उनको और भटकाने काम करते हैं। एक जो बच्चे आते हैं ना उनके सत्संग में, बच्चों का जो मन होता है वो गीली मिट्टी की तरह होता है, जिस तरफ आप मोड़ दो उधर ही वो चल पड़ते हैं। अब अगर उनको छोटी उम्र में ऐसे भड़काऊ भाषण उनके दिमाग में भरा जाने लगा, तो सोचिए आगे जाके फिर वो कितना खतरनाक होगा धर्म के लिहाज से। बिल्कुल बहुत खतरनाक है, कट्टरपंथी ऐसी तो फैलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और पूनम, इसमें ये चीज भी है कि आप सोचो कि साइकोलॉजिकली लोगों का किस तरह से इस्तेमाल इस चीज में हो रहा है। वो तो। बात अगर हम करें कथाओं की, कथावाचक जो होते हैं या कथा में जो लोग बैठते हैं, कितनी ही सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियो है जहां पर कोई बुजुर्ग औरत है, कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई जवान औरत है, जवान लड़का है, जवान आदमी है, जो अपनी जिंदगी से परेशान है, और वो बाबा के पास, पहली बात तो ये समझने वाली किस हक से वो बाबा के पास जा रहे हैं कि बाबा हमारी इस चीज का सॉल्यूशन देंगे। आप सोचिए साइकोलॉजिकल अगर कोई इंसान या फिर मेंटली डिस्टर्ब है, किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, उन्हें डॉक्टरों की मदद लेनी चाहिए, ना कि बाबाओं के पास जाकर कि हमें ये प्रॉब्लम है। एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, लोग बाबाओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि एक हमारे समाज में एक बात कही जाती है कि इंसान जब चारों तरफ से थक जाता है ना, तो एक जगह जहां पे उसको सोल्यूशन मिल जाता है, फिर वो उसी को सब कुछ समझ लेता है, मतलब चाहे वो तुक्का ही क्यों ना लग गया हो। और वो हमारी भारतीय जनता के लिए है बाबा, ना कि कोई डॉक्टर। और फिर उसके बाद वो माउथ पब्लिसिटी मिलती है कि मैं तो उस बाबा के पास गई थी, मुझे तो राहत मिला, मुझे तो उन्होंने मेरा सारा इतिहास बताया। देखा ना गली मोहल्ले में औरतें जाके बता दी भी है। और आयरोनिकली इसमें अगर डॉक्टर्स की अगर बात चली भी है, तो आम समाज के अंदर भारत के बारे में क्या एक साइकोलॉजिकल चीज बनी हुई है कि भारत में दवाइयां बहुत इजीली अवेलेबल है, दवाइयां इजीली अवेलेबल है, लेकिन वो दवाइयों का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं, चलो ठीक है, किसी को फीवर हो गया, किसी को जुकाम हो गया, फॉरेन कंट्रीज में एक हफ्ते तक आपको दवाई प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, ठीक है, वो दवाई आप ले रहे हो, लेकिन जिस दवाई की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है वो साइकोलॉजिकल एंजाइटी डिप्रेशन को हटाने के लिए, उसके लिए आप बाबाओं के पास जा रहे हो, उसके लिए आप डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे। सबसे बड़ी हैरानी तो हमारे भारतीय जनता की ये है कि जो चीज मेन मुद्दा है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब बाबाओं को इनकी जड़ पता है कि या तो इंसान अपने परिवार से परेशान होगा, या बच्चे से परेशान होगा, या तो नौकरी के लिए परेशान होगा, लड़की होगी तो शादी के लिए परेशान होगी। तो 3-4 बातें उनकी साइकोलॉजी, क्योंकि ये जो बाबा होते हैं ना, साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं इंसान के हाव भाव को वो जानते हैं। अगर कोई पावर उनके पास है, अगर कोई पावर उनके पास है तो वो साइकोलॉजिकल लोगों को समझने की पावर है, वो माइंड रीडिंग की पावर है। सिद्धियों की बात करें तो सिद्धियां हर किसी के पास नहीं होती और हर किसी की शक्ति भी नहीं होती है सिद्धियां प्राप्त करने की। जिस तरह से काफी बाबाओं के पास सिद्धियां होंगी भी, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर सिद्धियां हैं तो उनको सही काम के लिए इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है। अगर हम साइकोलॉजिकल लोगों का इंपैक्ट की बात कर ही रहे हैं तो मैं दोबारा से आपको एक बार इस चीज के तरफ ले जाना चाहूंगा कि बुजुर्ग लोग आते हैं, जवान लोग आते हैं, आपने उनकी कोई भी प्रॉब्लम सुनी होगी, कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके से रिलेटेड होती है कि उनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका दिमाग सेट नहीं रहता है, वो बीमार रहते हैं, उनके घुटनों में दर्द होता है, उनके बच्चे नहीं सुनते, किसी का पति बहुत शराब पी रहा है, किसी के बच्चे नशे में धुत हैं, किसी के घर वाले छोड़कर चले गए, किसी की पत्नी छोड़कर चली गई। इन सभी चीजों का सॉल्यूशन आपके अंदर खुद होता है, इन सभी चीजों का सॉल्यूशन आपके दिमाग में होता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से आपको ही चलाना है। कोई भी बाबा इस तरीके से आपकी मदद नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि बच्चे को एक बार उंगली पकड़ के चलाना सिखा दिया तो बच्चा खुद चलना सीखता है, और वो उंगली आपकी सिर्फ भगवान पकड़ सकता है, जो कि आपके मन में है, आपकी सोच में है, आपके माँ बाप में है और आपके हर उस चीज में है जिसकी आप सराहना करते हैं। तो आपको उन चीजों को समझने की जरूरत है, ना कि बाबाओं के पास जाकर पूरी दुनिया के सामने अपनी प्रॉब्लम को पब्लिक करना। अपनी प्रॉब्लम को पब्लिक कर रहे हो, आप पूरी दुनिया के सामने रख रहे हो। आपको सोचने की ये बहुत बड़ी चीज है कि आप पूरी दुनिया के सामने अपनी दिक्कत कैसे बता सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट रखना चाहते हैं अपनी चीज को, लेकिन पंजाब के एक सिंगर थे निक्कू, याद ही होगा, बाबा बागेश्वर धाम गए थे। बिल्कुल। क्योंकि उनका भी यही कहना था कि जब वो फाइनेंशियली, जब उनके ऊपर मुसीबत चल रही थी तो चारों तरफ से उन्होंने अपने लिए मदद मांगी, वो नहीं मिली। अंत में वो दिल्ली जाते हैं बाबा बागेश्वर धाम में, वहां पे जाके सोल्यूशन मांगते हैं, परिवार के बारे में बताते हैं। जबकि वहां पे वीडियो में भी देखा गया था कि बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो पर्ची निकालते हैं, बताते हैं कि आपके साथ ये दिक्कत है, लेकिन बाद में फिर वो निक्कू ट्रोल भी बहुत हुए थे। बिल्कुल ट्रोल हुए थे। पंजाब में ये चीज एक्सेप्टेड ही नहीं है कि कोई पंजाबी इंसान किसी हिंदू बाबा के पास जाकर अपनी दिक्कत समझे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक पंजाबी होकर आप हिंदू धर्म के एक बाबा के पास जाकर अपनी दिक्कत साझा कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस चीज में है कि आप इतने बड़े सिंगर हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको फॉलो कर रही है, जनता आपको इन्फ्लुएंसर समझती है। आपको चाहिए था कि सोशल मीडिया पर सामने आते, अपनी परेशानी के बारे में रखते, जो भी आपने सोल्यूशन था उसके बारे में आप बताते, लेकिन इंस्टेड आप एक बाबा के पास गए, क्योंकि आप एक खुद एक पब्लिक फिगर है, तो जनता उसी को फॉलो करेगी ना। अब हमारे एक्टर्स को देख लीजिए, पान मसाला ये वो सब ऐड करते हैं, तो जनता फिर उन्हीं के पीछे भागेगी ना कि वो मेरा फेवरेट एक्टर है, वो भी ऐसा कर रहा है, भले ही चाहे वो उन चीजों का सेवन भी ना कर रहा हो। बिल्कुल, यही चीजें बहुत ऐसी इस तरीके की चीजें हैं जो कि अगर हम लोगों के सामने लाने की कोशिश भी करें, लेकिन जो लोग इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं अपने मनपसंद बाबाओं से, अपने पसंदीदा बाबाओं से, कि वो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली इंसानों को समझना चाहिए कि आखिरकार उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं है। आपका प्रॉब्लम जो है, आपके सॉल्यूशन जो है आपकी प्रॉब्लम में ही आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे एक आयरनी है, एक फिल्म का एक डायलॉग है कि अगर आप लोगों से उनका धर्म छीनेंगे तो लोग आपको ही अपना धर्म बना लेंगे। यानी कि अगर उनके लगेगा कि हमें ज्ञान दे रहा है तो ऐसा ना कि हमें ही बाबा बना ले, कि ये तो भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो ये जो एक साइकोलॉजी गेम जो है ना लोगों की, वो उन्हें समझना पड़ेगा, इस चीज को मानना पड़ेगा कि हर जगह दूसरे का ज्ञान नहीं काम आता, कुछ अपने भी ध्यान से, क्योंकि हर किसी की जिंदगी अलग होती है, हर किसी के जीने का तरीका अलग होता है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है, उसका सोल्यूशन भी डिफरेंट होता है। और ऐसी ही और कई बाबाओं से जुड़ी कहानियां और जो भी ऐसे विवादित बयान है, उनका ढोंग है, उनका पाखंड है, वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगले डिस्कशन में बने रहिए हमारे साथ। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।